नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की। बता दें कि रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन कांग्रेस सांसद के पास मिले 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश को लेकर किया गया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बता दें कि इससे पहले 3 राज्यों में आईटी की टीम ने छापेमारी पूरी कर ली है। आईटी ने ओडिशा, बंगाल और झारखंड में छापेमारी की। इस कड़ी में हरियाणा के रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। रोहतक में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर कांग्रेस का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के बाकी नेताओं पर भी जांच और कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका ने कहा कि आज का बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ है। उनके ठिकानों पर जो इनकम टैक्स की रेड चल रही है, जहां अब तक 300 करोड़ से भी ज्यादा की रकम इनकम टैक्स को मिल चुकी है। भ्रष्टाचार के में कांग्रेस के अहम रोल है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। धीरज साहू इतनी बड़ी रकम उनके आवास पर मिली, इससे पता चल गया कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस के भी दूसरे नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि भ्रष्टाचार के मामले में इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है, जहां किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आज का ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, झारखंड से सांसद और धीरज साहू, जिसके घर में लगातार पिछले 3 दिन से आपने देखा है टीवी पर, चैनल पर, प्रेस में सब पता है कि कल शाम तक 300 करोड़ रुपए नकद की काउंटिंग हो चुकी है और उसके बाद भी अनेक ठिकानों पर छापे चल रहे हैं और अनेक बैग नोटों से ठसाठस भरे पड़े। तो लगता है कि 500-700 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई और कांग्रेस की सरकार झारखंड में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के नेता जिस ढंग से देश को लूट रहे हैं, ये पूरी तरह से उजागर हो चुका है। ऐसे सांसदों को फांसी की सजा भी कम हो। मैं आपको बताऊं, इसको इकोनॉमिक अपराध ना माना जाए, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और इसी तरह कांग्रेस के दूसरे स्टेट में भी, हरियाणा में भी और पंजाब में भी और दूसरे स्टेट में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में अगर जांच की जाए और इसी ढंग से मैं कहता हूं कि उन पर छापे मार के करोड़ों रुपए और निकलेंगे। आज का ये प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी के आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस बीच अयोध्या से अक्षत कलश गरियाबंद पहुंचा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आने वाली 22 जनवरी साल 2024 को होने जा रही है। इसके लिए आमंत्रण, सूचना और अक्षत कलश पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक घर पहुंचाने के लिए एक बृहद योजना बनी है। इसी के अंतर्गत गरियाबंद जिला मुख्यालय में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंची है। अक्षत कलश का राम भक्तों की तरफ से आरती कर और श्री राम जी के जयकारों के साथ पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि अयोध्या से आए इस मंगल कलश को नगर के शिव दुर्गा मंदिर में लोगों के लिए दर्शनार्थ के लिए स्थापित किया गया है, जहां दरअसल विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मंगल कलश को गरियाबंद की प्रत्येक खंडों में वितरित किया जाएगा। साथ ही भव्य शोभा यात्रा के साथ हर घर निमंत्रण पत्र पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाली 22 जनवरी को आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी भी इस दौरान दी गई। सबके प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र जी का 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा एवं आमजन के लिए मंदिर को खोला जाएगा। उसी विषय को लेकर के गरियाबंद जिले में अयोध्या से आई हुई मंगल कलश आमजन के लिए निमंत्रण पत्र के साथ घर घर जाएंगे। ऐसे हमारे राम के स्वयंसेवक बंधु ऐसी योजना को लेकर के नगर में आए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से मंगल कलश आई हुई है, जो प्रत्येक खंडों में वितरण किया जाएगा। भव्य शोभा यात्रा के साथ हर घर निमंत्रण पत्र पहुंचाने का प्रयास होगा। 22 जनवरी
तो हम सबके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। बीते वर्ष हम सब ने नगर के साथ साथ पूरे जिले में हर घर से मंदिर निर्माण हेतु सहयोग की राशि ली और उसी राशि को लेकर के आज अयोध्या में हम सबका मंदिर जो बना हुआ है, हम सबके लिए आस्था का केंद्र 500 वर्षों तक हम। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रेवाड़ी की, जहां पर विकसित संकल्प भारत यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने शिरकत की। तो रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि रेवाड़ी, बवाल और कोसली विधानसभा के गांव में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लोग मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान किया जा रहा है। अब मोदी जी की गारंटी पर जनता को पूरा विश्वास हो चुका है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठेका प्रथा शुरू की थी, जिसके कारण आज भी जनता मारी मारी फिर रही है। आज जिस तरह से हमारी संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चली हुई है और देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है कि 2047 तक हम संकल्प लेते हैं कि एक विकसित भारत हम बनाएं, उसी दिशा में ये आज जो वैन आई है, इस वैन के अंदर जितने भी हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उन योजनाओं का जिन लोगों ने लाभ ले रखा है उन लोगों को भी यहाँ मौके पर बुलाकर उनको भी उसका जैसे गैस के कनेक्शन अभी दिए गए हैं, इसी तरह आयुष्मान भारत के कार्ड दिए गए हैं और दूसरी जो भी हमारी फैमिली आईडी से संबंधित जो भी दिक्कतें थी वो यहाँ ठीक की गई हैं। तो लोगों को जो योजनाएं हैं और जिन योजनाओं का जानकारी नहीं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अम्बाला की, जहाँ पर भी विकसित संकल्प भारत यात्रा का आयोजन किया गया। तो अम्बाला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने विभागों की तरफ से लगाए गए सभी स्टॉल का निरीक्षण किया, जहां विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से विकसित भारत के लिए शपथ दिलाई। बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पानीपत की। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी अब मुस्लिम वोटरों को पर फोकस करने में जुटी हुई है, जहां हरियाणा में बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को साधने में जुट चुकी है। इस कड़ी में शमसुद्दीन तुर्क पानीपत के सज्जादा नशीन सैयद महराज हुसैन साबरी को सूफी संवाद महाअभियान को लेकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस दौरान सैयद महराज हुसैन साबरी ने कहा कि हर जिले में एक प्रभारी और 5 सह प्रभारी की नियुक्ति कर एक टीम बनाई जाएगी। तो वहीं सैयद महराज हुसैन साबरी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वोट के लालच में मुस्लिम समाज को डराती आई हुई है। मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में सोमवार को यानी कि पीर के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चे के, उन्होंने बुलाकर जो सूफी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो सूफी संवाद महाअभियान बड़ी ज़ोरों शोर के साथ चलाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जो खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं, तमाम सूफिया इकराम आकर उस मोदी जी के इस मिशन से वाबस्ता हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के सूफिया इकराम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के इस मिशन से जुड़ रहे हैं और हिंदुस्तान में सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है। और सोमवार के दिन राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया सूफी संवाद महाअभियान का। और क्योंकि ये जो सूफिया और जो मशाइख उज़्ज़ाम होते हैं, मैं समझता हूँ कि बड़े खामोश और पोशीदा रहने वाले लोग हैं और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ और देखने को मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफिया की बात की और दरगाहों की हिफाजत की बात की। और तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी का मेगा प्लान तैयार हो गया है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई है। तो हरियाणा में साल 2024 में होने वाले चुनाव से पहले
आम आदमी पार्टी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। इस कड़ी में कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्ष जगबीर खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा शुरू होगी। आम आदमी पार्टी बदलाव का संदेश लेकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा के अलग अलग 4 कोणों से यात्रा स्टार्ट होगी और अलग अलग 4 जगह पर यात्राओं का समापन होगा। ये यात्रा 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहेगी। इसमें कालका, सिरसा, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद ये 4 स्टेशन होंगे जहां से यात्रा का प्रारंभ होगा। कालका में यात्रा प्रारंभ का नेतृत्व निर्मल सिंह जी करेंगे। सिरसा के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी करेंगे। फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और महेंद्रगढ़ के अंदर श्री अनुराग डांडा जी, जो चारों यात्राओं अलग अलग चलेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा हरियाणा के अंदर एक बदलाव को ध्यान में रखकर रखी गई है। यात्रा में हरियाणा के लालना एक मौका केजरीवाल ना, इस स्लोगन के साथ ये यात्रा लोगों के बीच रहेगी। यात्रा का जो तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां पर एक ही दिन में 3 हत्याओं का मामला सामने आया। बता दें कि इंदौर में एक ही दिन में 3 हत्याएं होने से शहर में सनसनी फैल गई, जहां राउजी बाजार थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक युवती का शव बरामद हुआ। युवती के गले पर कैंची से हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया था। तो वहीं इंदौर के एरोड्रम इलाके के अशोकनगर में दोहरा हत्याकांड सामने आया, जहां एक मकान में की तीसरी मंजिल पर एक युवक और युवती की शव खून से लथपथ मिला, जहां दोनों पर धारदार हथियार से गर्दन और शरीर पर कई निशान पाए गए। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला और एक युवक के शव कमरे में पड़े हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मकान की तीसरी मंजिल पर रवि और उसकी दोस्त सरिता का शव खून से सना लथपथ हालात में पाया। मौके पर शुरुआती जांच में पुलिस को एक तलवार भी हाथ लगी। जहां मृतक रवि ठाकुर नंदानगर का रहने वाला बताया जा रहा है और सरवटे बस स्टैंड पर होटल संचालित करता है। रवि का महिला के यहाँ आना जाना लगा रहता था, जहां बदमाश दोनों की हत्या कर मौके से फरार हो गए। एरोड्रम पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश इस मामले में शुरू कर दी है। थाना एरोड्रम में अशोक नगर के इलाके में एक डबल मर्डर हुआ है। इसमें मृतिका जो है वो सरिता ठाकुर और उनके साथ एक रवि ठाकुर, ये दोनों की हत्या हुई है। और इसमें पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना प्रारंभ कर दी। सर, क्या कारण रहा है हत्या का, कुछ जानकारी? प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो तलवार से जो मृतक और मृतिका है उनके शरीर पर वार करना प्रतीत हो रहा है, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से प्रथम दृष्टया अवैध संबंध के कारण ये घटनाक्रम होना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के पलवल की, जहां ठगी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हरियाणा के पलवल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर धोखाधड़ी और कागजों की जालसाजी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीएसपी पत्नी सुरेश भांगड़ा ने बताया है कि इस मामले में पीड़ित कोमल और विनय ने अप्रैल साल 2022 में थाना हथनी में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर जिरका में आयुष्मान विभाग में कार्यरत उनके जान पहचान वाले एक युवक ने उसे और उसके पति को और बाकी 3 परिचित लोगों को एनएसओ में विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर 19 लाख रुपए की ठगी को वारदात को अंजाम दिया, जहां उन्होंने उनके पेपर के साथ छेड़छाड़ कर उनका फर्जी तौर पर प्रयोग कर एनएसएस जो विभाग की अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया, जिसके बाद ट्रेनिंग लेटर और ज्वाइनिंग लेटर और बाकी कागज भी दे दिए गए। शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात में शामिल आरोपी के पिता को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने दूसरे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में भी अब सफलता पाई है। हमने प्रार्थी और कोमल रानी ने दरखास्त दी थी
कि भाई किसी व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी करके कि भाई आपको हम एक नौकरी लगा देंगे जो NSSO के नाम से, उसमें आपको अच्छी अपॉइंटमेंट करा देंगे। उस ब्याह पे उन्होंने कोमल से और उसके हस्बैंड से और उनके 3 साथी थे, उनसे 5-5 लाख रुपए लिए थे, जो उन्होंने को 19 लाख रुपए दे दिया था। 19 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जो उसके हाई कोर्ट से उन्होंने अपनी जमानत लगाई थी, तो उसके अंतरिम बेल हुई थी। तो अंतरिम बेल उस पुलिस में शामिल जांच होने उपरांत इसकी बेल हमने कैंसिल करा दी थी वहाँ से, जिसके बाद ये फरार चल रहा था उसी दिन से। जो हमारी टीम ने अब इसको बड़ी कड़ी मेहनत करके अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इसके हमने 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है इस आरोपी का, जो आरोपी के से हमने 9 तो ATM कार्ड है, 2 मोबाइल फ़ोन है और 210 रुपये कैश है, वो बरामद किए गए। जो बरामद बाद में हमें पूछताछ में गहराई पूछताछ से पता चला है कि ये नौकरी आयुष्मान उसमें नौकरी करता था, जो नौकरी करने के बाद इसने नल्लड़ हॉस्पिटल CH हकीम इनमें नौकरी सुपरविजन करता था। जो वहाँ भी अभी तक हमें कोई ऐसा समझ नहीं मिला कि वहाँ भी क्या फैक्ट था, और इसकी जेब से SDM। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की, जहां से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। इस हादसे में दुल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तो जांजगीर चांपा से हादसे की खबर सामने आई, जहां शादी से लौट रही कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दुल्हन और दूल्हे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बलौदा के ओम सोनी का परिवार शिव नारायण में बेटे शुभम की शादी के बाद वापस बलौदा लौट रहे थे। इस दौरान ट्रक ने कार में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार के इंजन में आग लग गई, जिससे हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। तो बुलेटिन का आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां पर एक बदमाश ने युवक को गोली मार दी। तो आरा में बदमाश बेलगाम नजर आ रहे हैं। ताजा मामला टाउन थाना इलाके के टोली मोहल्ले का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक का गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे आरा सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन युवक का इलाज शहर के निजी अस्पताल में करवा रहे हैं। जख्मी युवक की पहचान 21 साल के हिमांशु विश्वकर्मा उर्फ यश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक युवक का मोहल्ले के रहने वाले युवक विशाल से घरेलू विवाद चल रहा था। शनिवार शाम को जब युवक पानी टंकी के पास खड़ा था, आरोप है कि तभी विशाल 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और युवक पर फायरिंग कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।